चलो बच्चों, आज हम उड़ते हुए तकिए की कहानी सुनेंगे। एक छोटे शहर में छोटू नाम का एक प्यारा बच्चा रहता था। उसे सपने देखना बहुत पसंद था, खास करके जादुई दुनिया के सपने। एक रात जब हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चांद की रोशनी उसके कमरे में आ रही थी, छोटू अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक उसका तकिया हल्का हल्का हिलने लगा। छोटू चौंक गया। ये क्या? मेरे तकिया हिल क्यों रहा है? तभी एक नरम सी आवाज आई। डर मत छोटू, मैं एक जादुई तकिया हूँ। छोटू की आंखों में बड़ी ही हो गई। सच में? क्या तुम उड़ सकते हो? तकिया मुस्कुराया। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम अभी उड़ सकते हैं। छोटू खुशी से उछल पड़ा। चलो, मुझे उड़ना है। जैसे ही छोटू तकिए पर बैठा, तकिया धीरे धीरे हवा में उठने लगा। पहले वो कमरे में ही घूमता रहा, फिर खिड़की से बाहर निकल गया। नीचे पूरा शहर छोटा छोटा दिखने लगा। लाइट चमक रही थी और आसमान तारों से भरा हुआ था। छोटू खुश होकर बोला, वाह, ये तो सपना सच हो गया। थोड़ी देर बाद ये बादलों के बीच पहुंच गए। नरम नरम बादल जैसे रुई की ढेर। छोटू ने हाथ बढ़ाया, उन्हें छुआ। वह ठंडे और मुलायम थे। फिर अचानक ये एक अजीब और रंग बिरंगी दुनिया में पहुंच गए थे और नदियां मीठी जूस से बह रही थी। छोटू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने चॉकलेट तोड़ी और खाने लगा। तभी कुछ छोटे छोटे कैंडी वहां पे आ गए। उन्होंने कहा, अरे, बिना पूछे खाना मना है। छोटू घबरा गया। सॉरी, मुझे नहीं पता था। तकिए ने धीरे से कहा, हर जगह के अपने नियम होते हैं। छोटू ने माफी मांगी। गाइड्स मुस्कुराए। ठीक है, अब तुम यहाँ खेल सकते हो। छोटू ने वहां खूब मजे किए। फिर तकिया बोला, अब हमें आगे चलना चाहिए। यह फिर उड़ने लगे और इस बार एक जादुई जंगल में पहुंचे। वहां बोलने वाले तोते थे, नाचते हुए हिरन और गाते हुए बंदर। छोटू हंसने लगा। तभी एक छोटा सा पंछी रोता हुआ मिला। मेरा घर टूट गया है। छोटू ने कहा, घबराओ मत, हम मदद करेंगे। छोटू और तकिए ने मिलकर उसका नया घर बनाया। पंछी खुश हो गया। धन्यवाद छोटू। अब छोटू को समझ आ गया था, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा जादू है। धीरे धीरे सुबह होने लगी। आसमान हल्का नीला हो गया। तकिया बोला, छोटू, अब हमें वापस जाना होगा। छोटू उदास हो गया। क्या हम फिर मिलेंगे? तकिया मुस्कुराया। जब भी तुम सच्चे दिल से सपने देखोगे, मैं आ जाऊंगा। कुछ ही पल में छोटू अपने कमरे में वापस था। सुबह हो चुकी थी। छोटू मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखकर बोला, धन्यवाद मेरे जादुई दोस्त। और उस दिन के बाद छोटू सिर्फ सपने नहीं देखता था, वह उन्हें जीने लगा।